नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएस लॉ लेके आए हैं। बीएस लॉ जैसे पहले हम लैम्बर्ट्स में पढ़ा, लैम्बर्ट्स लॉ कहता है देयर इज ए लॉगरिथमिक रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसमिटर्स एंड लेंथ ऑफ ऑप्टिकल पाथ थ्रू द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जब लैम्बर्ट्स कहता है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एक मीडियम से पास होती है तो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस उसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ पे डिपेंड होगी। दूसरा, बीएस ने शो किया 1852 में लैम्बर्ट्स के बाद कि जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है उस मीडियम में, तो उसके वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो उसका ये हुआ कि भाई अगर जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है, मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है, तो ये पहले तो इसकी लेंथ एल पे डिपेंड करती थी, अब ये इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, ये बीयर ने कहा। तो इसमें अकॉर्डिंग्स टू हिम rate of decrease in intensity of incident radiation is proportional to concentration of the solution, or when a monochromatic beam of light is incident upon a dilute solution perpendicular to the absorbance A is directly proportional to the concentration of solution। कैसे, अब किस तरह से लिख सके हम इसको? हम ये कहते हैं कि भाई इसका एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन के एब्जॉर्बेंस को जब हम कहते हैं तो लॉग आई जीरो अपन आई टी बराबर के डैश सी। सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, के डैश प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब लैम्बर्ट्स और बीए मिला के क्या लिखते हैं? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्बर्ट्स एंड बीएस लॉ। According to this law, the absorption of light remains constant when the concentration C and thickness of the absorbed mediums are changed in an inverse ratio। जब वो इन्वर्स रेशो में चेंज होती है मैथमेटिकली, एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एक्स, एब्जॉर्बेंस बराबर ई सैवलन जीरो सी एक्स, एब्जॉर्बेंस को लॉग आई जीरो अपन आई टी बराबर एप्सिलॉन सी एक्स। एप्सिलॉन इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और इसे हम पहले मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते थे। सी जो है हमें मोल्स पर लीटर में नापते हैं, एक्स जो है वो थिकनेस ऑफ मीडियम है जो सेंटीमीटर्स में। इन दिस इक्वेशन कंसंट्रेशन ग्राम मोल्स पर लीटर, एक्स 1 सेंटीमीटर, तो उसका एब्जॉर्बेंस मोलर एब्जॉर्प्शन ई के एप्सिलॉन्स के बराबर हो जाएगा ई। अब एब्जॉर्बेंस को हम लॉग आई जीरो अपन आई टी भी लिख सकते हैं बराबर एप्सिलॉन्स बराबर ए, 17 से एक्स इक्वेशन से शो किया है। सो मोलर एब्जॉर्बेंस इज डिफाइंड एज एब्जॉर्बेंस व्हेन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन 1 ग्राम पर मोल लीटर एंड थिकनेस ऑफ मीडियम इज 1 सेंटीमीटर फॉर a certain wavelength of light and a constant temperature। epsilon 0 is the characteristic property of a compound। Transmittance, the relation between absorbance, transmittance and molar absorption coefficient। A is equals to epsilon सी एक्स, ये कॉमन है। absorbance की जगह log आई जीरो अपॉन आई टी भी लिख सकते हैं, इसको log 1 अपॉन टी बी लिख के माइनस लॉग अपॉन टी बी। टी को हम माइनस एप्सिलॉन सी एक्स या वेयर टी इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन आई जीरो। अब आता है कि इसकी लिमिटेशंस भी याद करनी है हमें लैम्बर्ट्स एंड बीयर्स लॉ की, जो कुछ में होल्ड नहीं करता। ये कहता है कि डेविएशन होता है लॉ से व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ नहीं होती। हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ होगी। बीएस लैम्बर्ट्स लॉ विल हेल्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड ए स्ट्रक्चर ऑफ द कलर्ड आयन डज नॉट चेंजेस विद कंसंट्रेशन। इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट चेंज विद concentration। Deviation has been observed when colored solution ionize or dissociate or associate in solution। Deviations are observed when impurities are present in solution। These impurities may be fluorescence or absorption at the absorption wavelength। Deviation may occur if the solution species undergoes polymerization। It law cannot be applied to suspensions।
This is valid only for dilute solution, so concentration solution may not be very high. तो ये इसकी लिमिटेशंस थी लैम्बर्ट्स-बीयर्स लॉ की। इसी के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।